ये आए हैं तो इसमें चुनाव चल रहा है, क्या गतिविधियां हैं? चुनावी गतिविधियां क्या है? चुनावी गतिविधियाँ इस समय सर्वोच्च ऊंचाई पर हैं। 9 दिन बचा है। कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे हुए हैं। अपन टिप्स देने के लिए कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं और क्या क्या, क्योंकि अपने सामने जो चिंता का विषय है वो चिंता का विषय सिर्फ इस बात का है कि वोट का परसेंटेज कहीं कम ना हो जाए, क्योंकि लगन है, गर्मी है, किसानी है। इसलिए कार्यकर्ताओं से अपन लोग इस बात की अपेक्षा कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मतदाताओं को पोलिंग तक पहुंचाने का काम करें, जिससे वोट का परसेंटेज नहीं गिरे। दूसरा सवाल ये है सर कि जनार्दन जी को बीजेपी ने तीसरी बार चुनाव मैदान में उतारा है पूरे विश्वास के साथ। हमने 6 विधानसभा का सर्वे किया, लेकिन उनका जो है उनको आम मतदाता जो है काफ़ी विरोध सामने आ रहा है। इस संबंध में क्या कहना? अब ये तो हार हो, ये तुम्हार होगा, तुम्हारा होगा सर्वे। हमारे सर्वे में तक हम 5 लाख से जीत रहे थे। अपना अपना सर्वे है। तुम्हारा सर्वे किससे पूछा, कहाँ पूछा? कांग्रेसियों से पूछा, बहुजनाइट से पूछा, सोशलिस्टों से पूछा, समाजवादी पार्टी, किससे पूछा, कैसे पता चले? नहीं, हमने किसी राजनीतिक दल के लोगों से हमने नहीं पूछा। हमने केवल मतदाताओं से पूछा। तो भाजपा वाले से पूछ रहे हो ना, तो हम 5 लाख से जीत रहे हैं, ये सर्वे निकाल दोगे। गिरीश गौतम ने कहा 5 लाख से जीत रहे हैं। अपना अपना तो सर्वे है। सर्वे का कोई माने नहीं होता। सर्वे बहुत आए हैं। सर्वे तो आप ही लोगों ने निकाला था ना। भाजपा हार रही 8 सीट, तो आपको शर्म नहीं आती है? हमको इस बात को, जिनको ये सर्वे निकालते रहे कि 8 सीट हार रही, 8 सीट 7 जीत गए, तो उनको कम से कम एक बार विचार तो करना चाहिए। कुछ तो शर्म आया होनी चाहिए कि भाई हमारा सर्वे गलत हो गया, हमने कैसा सर्वे किया। तो सैंपल साइज क्या है? हमारी सर्वे की विश्वसनीयता होती है कि सैंपल साइज क्या है। सैंपल साइज का मतलब संख्या से नहीं होता। एक विधानसभा में 2,44,000 मतदाता हैं, तो क्या हमने 50,000 से पूछा? और 50,000 से पूछा तो किस किस समाज से पूछा, किस आर्थिक आधार पर, किस सामाजिक आधार पर, किस भौगोलिक आधार पर, किस सेक्शन में हमने पूछा? क्योंकि देखा यह जाता है चुनाव के भीतर कि एक गांव पूरा किसी पार्टी के पक्ष में हो जाता है, दूसरा गांव दूसरे पक्ष में हो जाता है। तो हमने भौगोलिक आधार पर हमारा सर्वे सैंपल क्या है, कितने गाँव में हम घूमे, ये है ही नहीं। एक जगह जाकर के खड़े हो गए, वहीं से सर्वे निकाल दिया। वो सर्वे फालतू है, चिंता मत करो। जब 4 को आएगा तब मिलना हमसे। नहीं, आखिर एक मामला ये सामने है कि राजनीतिक कांग्रेस के जो नीलम मिश्रा हैं, उनके पति और बीजेपी के प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि शराब की पैकारी करते हैं। उन्होंने पलटवार किया कि ये जो है कोरेक्स के नशे में रहते हैं, टुन्न रहते हैं, अनाप शनाप बोल देते हैं। आखिर ये कहीं ना कहीं इसका जो है आम मतदाता में असर तो जाएगा। हम आरोप प्रत्यारोप पर विश्वास नहीं करते। कौन कहाँ ये आपको पता है? कौन किसका ठेका लेता है ये जानकारी नहीं है जिले को। 3-3 साल कौन ठेका चलाता है इसकी भी जानकारी नहीं है आपको। तो इसमें कौन सी कहने की बात कि कौन ठेका लेता है, कौन क्या करता है? इसमें हम आरोप में पढ़ते हैं। हमारा काम ये है कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, 370 सांसद ले जाना है पार्टी का, उसके बाद सहयोगी दलों का 400 पार करना है, जिसमें जनार्दन मिश्रा की जीत 5 लाख से सुनिश्चित करना है। इस दिशा में हम हमारे कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं। बिंद की 4 सीट बीजेपी में जा रही क्या? 4 नहीं, 29। 4 कहाँ जोड़ते लागे भाई? नहीं, आपका एक तो बची नहीं है, तो उसको भी ले रहे हैं ना। 1 ले रहे हैं, केवल 1 ले रहे हैं। 29 में तो ठीक है, 1 आप ले रहे हैं, लेकिन 28 का आप दावा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो 28 तो हमारी है ही है, केवल 1 ले रहे हैं। समझते हो? उस बात को समझो ना। 28 हमारे पास है ही है, केवल 1 ले रहे हैं तो 29 हो जाएंगे। 1 ले रहे हैं, यानी कि कुल मिला के 29 में 29 भी ले आपके खाते में जा रही बीजेपी में। हमारे खाते नहीं, भाजपा खाते। भाजपा खाते हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग जोर लगाए 29 लेंगे इस बार। ये लोकसभा के चुनाव में धर्म को जो है, धर्म के आड़ में जो है बीजेपी जो है ये जो है प्रचार प्रसार कर रही है, या धर्म के नाम से जो है केंद्र में पुनः सत्तासीन होना चाहती है। ये कहीं ना कहीं से कांग्रेस का आरोप है, इसमें क्या कहना? कांग्रेस से आरोप लगाने वालों की पार्टी बन गई है। सनातन धर्म को एड्स किसने कहा, ये पूछा उनसे? सनातन धर्म को डेंगू किसने कहा, ये पूछा? सनातन धर्म को मलेरिया किसने कहा, पूछा? सनातन धर्म को कोरोना किसने कहा, पूछा? तो धर्म को गाली देने वाले हमें ये कहेंगे कि हम धर्म के पक्ष में खड़े। हम खड़े हैं धर्म के पक्ष में।
हम खड़े हैं भगवान राम के पक्ष में, भगवान के राम के दास बन करके, उनका पुजारी बन करके हम खड़े हो, इसमें कौन सी बुराई है, इसमें कौन सी बड़ी बात। भारत में रह करके क्या किसका नाम ले, भगवान राम का नाम नहीं ले, भगवान कृष्ण का नाम नहीं ले, माँ दुर्गा का नाम नहीं ले, किसका नाम ले। कांग्रेस वाले क्या कहते, किसका नाम ले। पाकिस्तान से जाकर के मोदी को हराने को अपील करने वाली कांग्रेस पार्टी से क्या सवाल कर सकते हो। पाकिस्तान में जाते हैं और कहते हैं कि हमारी मदद करो, हम मोदी को हराना चाहते हैं। गाली देने वालों की पार्टी है सनातन धर्म को, कार्ड को लौटाने वाली पार्टी है। और हमने धर्म की यदि पूजा की है, भगवान राम की पूजा की, तो कोई पाप नहीं किया है। और उसके लिए कोई कुछ भी आरोप लगाता रहे, भगवान राम के उपासक रहेंगे, भगवान राम की पूजा करते रहेंगे, कृष्ण की पूजा करते रहेंगे, अपने देवी देवताओं की पूजा करते, जिसको जो आरोप लगाता रहे हम करते रहेंगे। रीवा लोकसभा सीट में बीजेपी की लड़ाई कांग्रेस या बीएसपी से? किसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है? ये किसने कहा। क्यों पड़े हो चक्कर में, जनार्दन सीधे है वो टक्कर, कोई नहीं है चक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन रीवा की रिमही जनता जो है, रिमही जनता का जो मतलब रुख सामने आ रहा, तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा की जो है टक्कर तो है। 3 महीना पहले ही अपन 65 हजार वोट लेके आए हैं, तो जनता का दूसरी जनता शिफ्ट हो गई क्या? नहीं, उसमें तो लाडली फैक्टर चला था। चली गई है क्या? लाडली बहनों को पैसा मिलना बंद हो गया क्या? प्रधानमंत्री आवास मिलना बंद हो गया क्या? किसान अनुदान योजना से फायदा मिलना बंद हो गया, किसान सम्मान निधि बंद हो गई क्या? नहीं बंद हुआ ना। तो कुल मिला के ये है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में लाडली फैक्टर की कहीं ना कहीं भूमिका रहेगी सरकार बनाने में। सबकी भूमिका रहती है, काम करने की भूमिका, पक्ष की विपक्ष की, दोनों तरह की भूमिका होती है। भाई आप तो उनको भी सरकार चलाने का अवसर मिला, हमको भी मिला, हमने करके दिखाया। लाडली बहना दिया, उज्ज्वला गैस दिया, सिलेंडर दिया, शौचालय दिया, पानी दिया, नल जल योजना दिया, तमाम सारी चीज़ें दी। उनने भी चलाया, तो उनने क्या दिया वो अपना बता। में तो जनता के सामने तुलनात्मक है कि मोदी जी ने 10 साल के भीतर ये दिया, इसलिए मोदी एक बार फिर चाहिए। चलिए ठीक है।